आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। कहाँ महिला एंकर्स कब करवाएंगे डिबेट आप बिल्किस बानो पर? कहाँ है चूड़ियां बेचने वाली, कहाँ है नागी डांस करने वाले? ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। बिल्किस बानो को लेकर लगातार आप सोशल मीडिया पे खबरें सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे खबर चला रही है? जो मीडिया लगातार दिन रात हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे पूरे देश में आग लगाते हुए दिखाई देती है, जो मंदिर और मस्जिद में दिन रात सबूत खंगालते हुए दिखाई दे रही है, वो मीडिया आज चुप है। क्या उसका इतना अधिकार नहीं कि वो एक शो बिल्किस बानो पे चला सके? क्या बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए वो क्या एक डिबेट नहीं करवा सकती? जो अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और ऐसे कई लोग हैं, रुबका लियाकत को भी इसमें मिला लिया जाए, गोदी मीडिया के पास कई ऐसे एंकर्स हैं जो महिलाओं के सम्मान के लिए कई बार बोलते हुए दिखाई देती। तो क्या बिल्किस बानो महिला नहीं है, या वो इस देश में रहती नहीं है, देश की नागरिक नहीं है? जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 तलाक को लेके देश भर में बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे, लोग कह रहे थे वाह क्या काम किया बीजेपी सरकार ने, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए 3 तलाक पे रोक लगा दी। जो सरकार कह रही थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। उसी सरकार के सामने देखने को मिल रहा है, उसी सरकार के शासन में देखने को मिल रहा है, और उसी सरकार के नेता उन आरोपियों को छुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने उस महिला के साथ दरिंदगी से बलात्कार किया, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। साथ ही साथ उसके पूरे घर को निपटा दिया गया, उसके पूरे घर को खत्म कर दिया गया, उसके सामने उसकी 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पे नहीं रुकता, अभी आगे भी बिल्किस बानो के साथ कई ऐसी चीजें हुई जो शायद आपको बताना जरूरी है। आप सोचिए कि भारत में एक इंसान को इंसाफ पाने के लिए कितना वक्त लग जाता है। आपको ये भी पता होगा कई बार इंसान की जान भी चली जाती है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। जिस महिला के पूरे परिवार को मार दिया गया, उसकी बहन उसकी माँ को मार दिया गया उसकी आंखों के सामने, इसके साथ ही उसकी 3 साल की बच्ची को मारने के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया, वो भी कोई और नहीं उसके पड़ोसी, उन्हें आज रिहा करा दिया गया। इंसाफ पाने के लिए इस महिला ने कितनी ठोकरें खाई हैं। लगातार कई सालों तक ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाती रही, यहाँ तक कि ये केस पहले गुजरात में चल रहा था, फिर मुंबई इसको ट्रांसफर किया गया क्योंकि सबूतों के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही थी। अब आप ये सोचिए, जो महिला गुजरात में लड़ रही थी, जिसके पास इतना पैसा नहीं, इतनी सुविधाएं नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी महिला नहीं है, वो गुजरात से मुंबई अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए जाती है और कई सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद उसे इंसाफ मिलता है। लेकिन आखिरकार बीजेपी की सरकार उन दरिंदों को छुड़वा देती, वो भी 15 अगस्त के दिन। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस पे ओवैसी साहब ने क्या कहा है। जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये बात सिर्फ ओवैसी की नहीं है, ये बात सिर्फ MIM की नहीं है, ये पूरे देश की बात है। देखा जा रहा है कि पूरे देश के लोग इसको लेके आक्रोशित हैं। देश यहाँ पे धर्म नहीं देख रहा, ये यहाँ पे रिलीजन नहीं देख रहा, देश को सिर्फ एक इंसाफ चाहिए जो कि एक महिला के साथ गलत हुआ है। पूरे देश के लोग लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक IS ने भी ट्वीट किया है, एज अ वुमेन एंड अ सिविल सर्वेंट आई सिट इन डिसबिलीफ ऑन रीडिंग द न्यूज ऑन #बिल्किस बानो केस, वी कैन नॉट स्नफ आउट हर राइट टू ब्रीथ विदाउट फियर, अगेन कॉल आउट सेल्फ अ फ्री नेशन, #जस्टिस फॉर बिल्किस बानो। IS समिता सबरवाल लिखती हुए नजर आ रही कि अगर बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिल रहा है और सांस लेने की आजादी नहीं दी जा रही उसको देश के अंदर, तो शायद हम आज भी आजाद नहीं हुए। इसे लेके हर कोई अपना ट्वीट करते हुए नजर आ रहा है। MIM से जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, जो महिला मोर्चा को संभालती थी, आपको मैं नाम बताना चाहूंगा उनका, रिया सिद्दीकी है। उन्होंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी चाहा है कि देश उनकी बात सुनने और समझे उनकी बात को, किस तरीके से देश के अंदर महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही। आपने उस खौफनाक मंजर को बिल्किस बानो के सामने, दोषियों को रिहाई दिलवा करके वो मंजर फिर से उसके सामने ला करके खड़ा कर दिया उसको, जहां से वो लौटी थी फिर उसी मोड़ पर आज ला करके उसको खड़ा कर दिया गया है। जो बिल्किस बानो के जो हत्यारे हैं, जो नरभक्षी हैं, आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्किस बानो इस वक्त किस खौफनाक हालातों से जूझ रही होगी। बल्कि उस महिला के जो जख्म है वो कुदेर दिए गए हैं। इस वक्त उन 11 लोगों को रिहा करना अपने आप में एक बेहद ट्रॉमेटिक बात है।
बिल्किस बानो के जख्मों को फिर से कुदेरने का काम करा किया है। मैं गुजरात सरकार से यही अपील और उम्मीद करती हूँ कि इस हानिकारक फैसले को वापस लें और उसके बिल्किस बानो से उसके जीने का अधिकार छीना गया है। दोषियों को सजा दी जाए, उससे जीने का अधिकार उससे ना छीना जाए। कहाँ है महिला की विकास की बातें करने वाली? कहाँ है सारी नेत्रियां? कहाँ है जो कहती कि मैं महिलाओं की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं महिला के नेतृत्व करने के लिए आई है, महिलाएं अपनी ताकत पहचाने? कहाँ है महिला एंकर्स? चिल्लाएं, अब चिल्लाएं एक ही सुर में, सारे के सारे चिल्लाते। मुझे इंतजार है कि आप डिबेट करवाइए। कहाँ है महिला एंकर्स? कब करवाएंगे डिबेट आप बिल्किस बानो पर? कहाँ है चूड़ियां बेचने वाली? कहाँ है नागिन डांस करने वाले? कहाँ है गर्भवती हथनी की मौत पर आंसू बहाने वाली? क्यों खामोश है मीडिया? क्यों गूंगी हो गई ये मीडिया? क्यों ताले पड़ गए गूंगे मीडिया के मुंह पे? एक महिला का दर्द एक महिला समझ सकती है, ये कहा जाता है, लेकिन अब ये कहावत सच होते हुए नजर आ रही है मुझे कि एक महिला ही एक महिला की दुश्मन होती है। शर्म आनी चाहिए वो महिलाओं को, बल्कि मैं महिलाओं नहीं कहूंगी उनको, एक है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि एक हैवान ही हैवान का साथ दे सकता है, जो हार माला फूल डाल करके ऐसे स्वागत करा जा रहा है, ऐसे स्वागत किया जा रहा है उन दोषियों का, जैसे लग रहा है कि उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत करके आए, देश का बहुत नाम रोशन करा है। फिलहाल आपने सुना किस तरीके से रिया सिद्दीकी ने अपनी बात रखी। मैं चाहूंगा आप सबसे ये बात समझिए और इस बात पे कहीं ना कहीं अपनी भी राय रखिए, अपने भी आवाज उठाइए, क्योंकि सरकार जो है इस समय गूंगी बहरी है, मीडिया जो है वो आवाज नहीं उठाएगी। क्योंकि बिल्किस बानो की जगह अगर बिल्किस मंदिर या मस्जिद होती तो शायद सबूत खंगालने के लिए दिन रात ये मीडिया लगी रहती, अपने सारे एंकर्स भेज देती। लेकिन जब एक महिला के सम्मान की बात आती है, अधिकार की बात आती है, तो ये मीडिया चुप नजर आती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक बीजेपी के एमएलए जिनका नाम बताया जा रहा है सीके रॉल जी, उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, तो इन्होंने जो अपराधी हैं उनको जातिवाद से जोड़ दिया, रिलीजन से जोड़ दिया और उनको बेकसूर बता दिया गया। यहाँ तक कि इनको ये भी नहीं पता कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद उन्होंने किया है कि नहीं किया ये अपराध, हमें नहीं पता। तो आप सोच सकते हैं विचारधारा किस तरीके से देश की पनपती हुई नजर आ रही है, जहां पे एक एमएलए, देश का जाना माना चेहरा और देश की जानी मानी पार्टी का चेहरा, वो इस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रहा है। खैर मैं समझ सकता हूं जो पार्टी अपराधियों को छुटा सकती है वो ऐसी बात भी कर सकती है। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या, कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना, उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है, आप किस तरीके से बिल्किस बानो के केस को देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपका सुझाव भी क्या है इसको लेके। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।